नमस्कार, जेएच अपडेट में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। पीएमओ की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक मोदी शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह प्रधानमंत्री का 6वां राष्ट्र के नाम संबोधन होगा जो कोरोना के दौर में देंगे। अनलॉक 2 के लिए नई गाइडलाइन जारी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, लेकिन 15 जुलाई से सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल सकेंगे। वहीं अलग अलग इलाकों के हिसाब से दुकान पर एक वक्त में 5 से ज़्यादा लोगों को एंट्री दी जा सकेगी। हालांकि इसमें जगह के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। अनलॉक 2 में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। नई गाइडलाइन में सरकार ने कहा है कि घरेलू उड़ानों और पैसेंजर ट्रेनों को अब सीमित तरीके से चलाया जा रहा है, इनमें और इजाफा किया जाएगा। सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को सोमवार को बैन लगा दिया। इस लिस्ट में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो और शेयर इट जैसे ऐप शामिल हैं। सरकार ने कहा कि इन चाइनीज ऐप्स के सर्वर भारत से बाहर मौजूद हैं। इनके जरिए यूजर्स का डेटा चुराया जा रहा था। इनसे देश की सुरक्षा और एकता को भी खतरा था। इसी वजह से इन्हें बैन करने का फैसला लिया गया। सरकारी अधिसूचना जारी होने के 24 घंटे के अंदर गूगल प्ले और ऐप स्टोर को सूचना पहुंच जाएगी। ऐप अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे। झारखंड में सोमवार को 40 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें रांची से 14, देवघर से 1, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 11, गढ़वा से 2, हजारीबाग से 1, कोडरमा से 1, लोहरदगा से 2, साहेबगंज से 1, सरायकेला से 2, सिमडेगा से 3 मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2426 पहुंच गई है। वहीं सोमवार को 56 मरीज स्वस्थ हुए। इनमें सिमडेगा के 24, रांची के 5, पश्चिमी सिंहभूम तथा कोडरमा के 4, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी तथा जामताड़ा के 3, चतरा, धनबाद, गुमला और पलामू के 2 तथा लातेहार के 1 मरीज शामिल हैं। वहीं गिरिडीह के बगोदर की एक 25 वर्षीय महिला की मौत कोरोना से सोमवार को रांची रिम्स में हुई। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 15 हो गया है। इधर राज्य में सक्रिय केस अब 562 रह गई है। वहीं देश में अब तक 5,60,349 कोरोना केस आ चुके हैं। देश में अब तक 16,492 संक्रमितों ने जान गंवाई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ झारखंड कांग्रेस ने आज राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना दिया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। पोस्टर के जरिए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रामगढ़ घाटी में सोमवार सुबह प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात से बंगाल जा रही बस का टायर ब्लास्ट होने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक प्रवासी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 17 कामगार बुरी तरह से घायल हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से दुर्घटनाग्रस्त बस से घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गोला व अन्य अस्पताल भिजवाया गया। मृतक प्रवासी मजदूर पश्चिम बंगाल निवासी 25 वर्षीय चंचल राय बताया गया है। राजधानी रांची के पुलिस लाइन में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला पुलिसकर्मी ने पुलिस लाइन के मुंशी विजय कुमार यादव के खिलाफ ड्यूटी देने के नाम पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत आईजी, डीआईजी रांची के एसएसपी सहित कई अधिकारियों से की गई है। इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, गृह सचिव, मुख्य सचिव को भी दी गई है। शिकायत के बाद रांची के एसएसपी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की एक और दौर की वार्ता होगी, ताकि पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम किया जा सके और संवेदनशील क्षेत्र से सेनाओं को पीछे करने के तौर तरीकों का अंतिम रूप दिया सके। यह जानकारी सरकार के सूत्रों ने दी। सूत्रों ने कहा कि यह लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की तीसरी वार्ता होगी और चुशुल सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय जमीन पर होगी। सोमवार को हाईकोर्ट ने एक मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान रेप पीड़िता नाबालिग को गर्भपात की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि नाबालिग की स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए अच्छे हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाए और बच्चा पैदा होने के 6 माह तक सारा खर्च राज्य सरकार उठाए। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि नाबालिग एनीमिक है और गर्भपात कराने से उसकी जान को खतरा है। बता दें कि नाबालिग पीड़िता बोकारो की गोमिया की रहने वाली है।
2 बच्चों के पिता ने नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का भरोसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई थी। इस मामले में आरोपी फिलहाल जेल में है। गुजरात के मजदूर की झारखंड में मौत। मजदूर की मौत पूर्वी सिंहभूम जिला के धालभूमगढ़ क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर रही ठेका कंपनी के हॉट मिक्सिंग प्लांट में फंसने से हो गई। मृतक रंजित गोसिल गुजरात का रहने वाला था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 6ठी संयुक्त असैनिक सिविल सेवा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा को मंजूरी दे दी है। इससे सफल उम्मीदवारों को जल्द नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 326 पदों के लिए अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। इसमें प्रशासनिक सेवा के 143, पुलिस सेवा के 6, वित्त सेवा के 104, शिक्षा सेवा के 36, सहकारिता सेवा के 9, योजना सेवा के 18, सामाजिक सुरक्षा सेवा के 3 व सूचना सेवा के 7 पदों के लिए अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा की गई है। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। साइबर थाना पुलिस ने 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में 2 पिता पुत्र और 2 सगे भाई शामिल हैं। इस दौरान पुलिस ने इनके पास से 7 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 3 बाइक एवं 1 मारुति वैन बरामद किया है। एसपी अंशुमन कुमार ने बताया कि साइबर अपराधियों ने साइबर क्राइम के जरिए अकूत की है और गांव में आलीशान मकान भी बनवाया है। पुलिस इन बिंदुओं पर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पूरी रिपोर्ट तैयार कर इस संदर्भ में ईडी को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला के 2 अनाथ बच्चों को सरकारी मदद के साथ साथ शिक्षा हेतु स्कूल में नामांकन कराने के लिए उपायुक्त को निर्देश दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री को सोमवार को ट्विटर पर किसी ने खबर दी थी कि गुमला के रायडी थाना क्षेत्र स्थित केमटे करंजटूरी के 2 बच्चे जसमन करकेट्टा और जयमनी करकेट्टा के पिता मेल प्रकाश करकेट्टा एवं मां की मृत्यु के बाद अनाथ हो गए हैं। अभी दोनों बच्चे नाबालिग हैं। मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने उपरोक्त निर्देश दिए हैं। हेमंत सरकार झारखंड के शहरों में लगभग 7 लाख अवैध मकानों को वैध करने के लिए नई नीति लाने की तैयारी कर रही है। नगर विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके प्रावधान तय करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी की हाई पावर कमेटी इससे जुड़े सभी पहलुओं के अध्ययन के बाद नए सिरे से अवैध मकानों को नियमित करने के नियम को तय करेगी। इसका फायदा प्रदेश के लगभग 40 शहरों में बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वाले या नक्शे का उल्लंघन कर मकान बना चुके लोगों को होगा। पूर्व डीजीपी डीके पांडे, उनकी पत्नी पूनम पांडे और बेटा शुभांकर पर दर्ज दहेज प्रताड़ना के केस में पुलिस पीड़िता का दोबारा बयान दर्ज करेगी। सिटी एसपी सौरभ ने कहा कि पुलिस पता लगाएगी कि बहू रेखा मिश्रा पांडे के आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। ज्ञात हो कि बहू रेखा ने एफआईआर में दहेज प्रताड़ना, दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहने और खुद भी संबंध बनाने की इच्छा जताने का आरोप लगाया है। रामगढ़ के चुट्टूपाली घाटी में सरिया लदा एक ट्रक सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक नाले से जा टकराया। इससे ट्रक पर लदा सरिया आगे केबिन को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। इस घटना में केबिन में बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। होल्डिंग टैक्स 30 तक ऑनलाइन जमा करने पर 10% की छूट मिलेगी। वहीं 31 जुलाई तक टैक्स जमा करने के लिए कोई जुर्माना नहीं लगेगी। वहीं ऑनलाइन देने में असमर्थ हैं तो नगर निगम के जन सुविधा केंद्र पर जाकर टैक्स जमा कर सकते हैं, पर यहां आपको 7.5% की ही छूट मिलेगी। राज्य की अदालतों में कोर्ट फीस भी अब ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। यह सुविधा शुरू होने से वकीलों और मुवक्किलों को बड़ी राहत मिलेगी। ऑनलाइन कोर्ट फीस इंडिया ई कोर्ट पर लॉगिन कर सकते हैं। आदिवासी हो भाषा वारंग चीती लिपि के जनक ओत गुरु कोल लाको बोदरा की 34वीं पुण्यतिथि पर सोमवार को जमशेदपुर शहर के विभिन्न स्थानों में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। आदिवासी हो समाज युवा महासभा ने सीतारा मडेरा स्थित ओत गुरु कोल लाको बोदरा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना महामारी के कारण महासभा की ओर से इस वर्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नहीं किया गया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।